गिरिबाला सिंह जी, हम बात करते हैं कि किस तरह से उनकी बहू की सुसाइड मौत हुई, उसको लेकर तमाम तरह के साथ मैडम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो जितने आरोप लगाए गए हैं सभी गलत, बेबुनियाद और असंवेदनशील हैं, इसलिए क्योंकि अभी हम तो इतने गम में हैं, उसके बावजूद भी हमको ऐसे लाके कटघरे में खड़ा कर दिया इन्होंने कि हम पूरे समय हम उत्तर दे रहे हैं, जबकि ये 5 महीने के दौरान उसके परिवार वालों ने बिल्कुल चेष्टा नहीं की बेटी के लिए आकर देखें, बैठें उसके पास। एक जो बच्चा आता है दूसरे घर से, उसको कई बार सपोर्ट दोनों सिस्टम से चाहिए। जैसी भी थी हमारी बहू थी जिसको हमने बेटी जैसा पाला, ऐसे मौके पर उनका उसके जाने के बाद ये खिलवाड़ करना, जबकि 5 महीने में इनको आने नहीं दिया और आए ही नहीं है यहाँ पर, और अब वो 5-6 दिन से अगर धरना प्रदर्शन बैठे, तो एकदम गलत कदम है। सिंपली वो चाह रहे अपना ये बल प्रयोग के द्वारा हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इनका एक ही उद्देश्य है जो एकदम निंदनीय है। जो FIR हुई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? जो FIR का देखो, हमको औपचारिक रूप से कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन मुझे मालूम है मीडिया चैनल से लीक हो रहा है, जगह जगह से यही लोग उसका बखान कर रहे हैं। तो FIR में जो फैक्ट्स लिखे खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये रोज मीडिया चैनल्स में कभी कहते हैं कि उसका गर्भ नहीं था, कभी उसको कुछ और बताते हैं, जबकि पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि गर्भ गिराने का निश्चय उसने खुद लिया, लेकिन उसका राइट रहता है, जो स्त्री कैरी कर सकती है वो गिरा भी सकती है, जैसे भी उसका था, उसकी इच्छा थी। और उसके बाद ही आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाना कि हमने किसी तरह से प्रेशर लगाया, जबकि अंतिम दिन तक दोनों लोग कपल काउंसलिंग में भी गए थे। इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एक बहुत बुरा अपराध है। ड्रग्स की बात आई थी, क्या कहना है इसमें? ड्रग्स की बात तो इसलिए आई थी क्योंकि काउंसलर के सामने उन्होंने खुलासा किया था। ये देखो कॉन्फिडेंशियल चीजें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि इसके फादर ने पहले आक्षेप लगाया था और फिर उन्होंने माफी भी मांगी कि मैंने गलत कहा, समर सिंह के लिए उन्होंने गलत कहा था, लेकिन कहा था हाँ कई बार बच्चे गलत कर लेते, मेरी बेटी ने हो सकता कभी लिया हो, लेकिन काउंसलर के सामने तो इसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। मैं बाहर चली गई थी तो मुझे लगा कंफर्टेबल नहीं कुछ क्वेश्चन से, लेकिन ये बात की पुख्ता सबूत तो है कि उसने उस समय कहा था कि मैंने भारी मात्रा में मारुआना दिया। मैडम एक लास्ट सवाल है कि जो शॉर्ट PM रिपोर्ट आई है उसमें मल्टीपल इंजरी आई है। जो शॉर्ट PM आई है, इंजरीज का आना, देखिए जब एक शरीर को ऊपर से नीचे लाते हो, जब यू डोंट नो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है या जा चुका है, तो सेकंड सीढ़ी से आज एक ही किलो की एक किसी को भी लाना मुश्किल से 1 या 2 लोगों की सहूलियत से, वो तो लास्ट में एक जन और आ गए हैं, लास्ट मिनट तक उसको रिससिटेट करने की कोशिश में इट इज पॉसिबल कि कहीं हाथ कोहनी में लगा हो, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज हमने भी उसको, बिकॉज शव को अल्टा पलटा देखा गया, फर्स्ट पंचनामा मेरे सामने बना है, कोई इंजरी नहीं थी उसके शरीर में। वो जो डिटेल्ड PM आएगा उससे ही अब इसका हो पाएगा, क्योंकि शरीर में जब खून रहता है तो बहुत समय से पता नहीं लग पाता कि एंटीमॉर्टम है पोस्टमार्टम इंजरी। ये थी हमारे साथ गिरिबाला सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो FIR हुई है वो पूरी तरह से निराधार है और FIR की कॉपी भी उसको नहीं मिली है। साथ ही जो मल्टीपल इंजरी जो आई है उसमें कहा है कि जब कोई पर्सन 80 किलो का होता है तो उसको नीचे लाने में कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन जब तक पंचनामा बना था उस टाइम कोई इंजरी उसमें नहीं थी। अब पूरे मामले के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो उसमें साफ तौर पर देखना होगा कि सच्चाई क्या है। आबिद गुप्ता, CTV भारत, भोपाल।